राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना। हम पढ़ रहे हैं एक एक फंक्शनल ग्रुपों का IUPAC नाम सीरीज में। इसमें अदर कोई फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड नहीं किया है, केवल एक एक अभी देखते हैं और इसके बाद जो है सब मिक्स्ड करके IUPAC नाम देखेंगे। तो पहले ये तरीका बनाया गया कि आप एक एक फंक्शनल ग्रुपों का IUPAC नाम जानिए, उसके बाद सबको मिला करके देखेंगे कि ये इसका कैसे बनता है IUPAC नाम। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ईथर की। ये है आपका ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब इस दोनों वैलेंसी को आप समान प्रकार मीन्स RR या इस R को आप बदल लीजिए, R और R डैश कर लीजिए, जहां पर R बराबर है आपका क्या? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की दो वैलेंसी समान या डिफरेंट एल्किल समूह से अटैच्ड होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को कहा जाता है कि ये आपका क्या है? ईथर है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियां सेम और डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, उसे कहा जाता है आपका ईथर। टू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स कॉल्ड ईथर। और यही इसका बनता है आपका जनरल फार्मूला। यही इसका बन गया है आपका क्या? जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज ROR अथवा ROR डैश होता है। अब नामनक्लेचर करेंगे इसका। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि ये जो R है इसमें नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है कि ये आपका स्मॉल एल्किल है, ये छोटा एल्किल है। ये है आपका लार्ज एल्किल। ये हो गया है आपका लार्ज एल्किल ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है? मैक्सिमम है। और दोनों के बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। अब चलते हैं, इस एल्किल में जितना कार्बन होगा उसका नाम एल्क लिखते हैं। एल्क मीन्स होता है आपका कार्बन। ऑक्सीजन के लिए आप इसमें ऐड करेंगे ऑक्सी, तो इतने का IUPAC नाम होगा आपका। ये आपका जो बना ये हो गया है आपका एल्कोक्सी। स्मॉल वाले एल्किल में ऐड करना है ऑक्सी तो बनेगा एल्कोक्सी। और जिस एल्किल में नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे, कार्बन क्या होगा? मैक्सिमम होगा या लार्जेस्ट एल्किल होगा, इस एल्किल को आप बना लोगे एल्केन, तो नाम हो जाएगा आपका एल्कोक्सी एल्केन। और यही एल्कोक्सी एल्केन जो है ये होगा आपका ग्रुपिंग नेम या कह लीजिए आप ग्रुपिंग IUPAC नेम ऑफ ईथर। ईथर का हो गया है आपका IUPAC नेम। तो ध्यान देना है, ईथर में
सबसे डिफरेंट है जितना आपने पढ़ा। इसका ग्रुपिंग नेम बना है आपका एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन कैसे बना? ऑक्सीजन से इसे दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे। जो छोटा एल्किल होगा उसमें ऑक्सी ऐड करेंगे और जो लार्जेस्ट होगा उसे एल्केन बनाएंगे, तो बन जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ईथर में कि ये सेम है तो सिमेट्री है और सेम नहीं है तो आपका अनसिमेट्रिकल है ईथर। इन सब की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ केवल और केवल देखते हैं IUPAC नेम। तो टू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स कॉल्ड ईथर रिप्रेजेंटेड बाय ROR अथवा ROR डैश। जनरल फार्मूला ऑफ ईथर ROR अथवा ROR डैश। स्मॉलेस्ट एल्किल में ऑक्सी ऐड करके बनाएंगे एल्कोक्सी और लार्जेस्ट एल्किल को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। ग्रुपिंग ने IUPAC नेम ऑफ ईथर आपका हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। अब इसके लिए बना लेते हैं आप एक चार्ट, जैसे CH3O और CH3, इधर मेथिल है इधर भी मेथिल है, तो इसका नाम हो गया डाई। CH3 का नाम मेथिल, O का नाम हो गया ईथर, तो नाम हुआ डाई मेथिल ईथर। ये आपको मिल रहा है फार्मूला, ये आपको मिल रहा है कॉमन नेम। अब बात करते हैं IUPAC। दोनों में एल्किल में उतना बराबर एल्किल है, एक ही कार्बन वाला एल्किल है, तो एक कार्बन का नाम लिखेंगे मेथ। ऑक्सीजन के लिए इसमें ऐड करेंगे ऑक्सी और सेकेंड एल्किल को कन्वर्ट करेंगे एल्केन में, तो वन कार्बन के एल्केन मेथेन। और ये हुआ आपका IUPAC नेम। यहां आप कर लीजिए ऐसे C2H5 OC2H5 C2H5 दोनों तरफ वही है, दो बार है तो डाई यूज करेंगे। अब मेथिल नहीं बल्कि क्या आ गया है एथिल, तो डाई एथिल ईथर कॉमन नेम है और इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो टू कार्बन का नाम एथ, आपको बताया टू पार्टों में डिवाइड करना है। एथ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी ऐड करिए, दूसरे एल्किल को एल्केन में कन्वर्ट करिए एथेन। या आप कह सकते हैं CH3O CH2 CH2 या कह लीजिए CH3। इधर वाले में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इधर वाले एल्किल में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो ये हो गया एथिल। इधर वाला है मेथिल और नाम हुआ ईथर। मिनिमम कार्बन वाले एल्किल में ऑक्सी ऐड करेंगे तो नाम होगा मेथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 2, तो नाम हुआ आपका एथेन। इसी प्रकार आप चाहे तो एक चार्ट बना सकते हैं, फार्मूला है और इसका कॉमन नेम है और लास्ट में आपका बन गया है IUPAC नेम। तो ये हुआ आपका ईथरों का IUPAC नामन क्लेचर। ये हो गया है आपका ईथर का IUPAC नेम। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, ध्यान देंगे जिसमें एल्किल में कार्बन कम होगा, मिनिमम होगा, स्मॉल एल्किल होगा, उसी में ऑक्सी ऐड करेंगे। ग्रुपिंग नेम आपका ईथर का बनेगा क्या? एल्कोक्सी एल्केन। इस बात को ध्यान देंगे। तो ये था आपका ईथर।
इसके बाद बात करते हैं हम लोग एस्टर की। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। RCOOH इसे कहा जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से H माइनस कर दिया जाए, R ऐड कर दिया जाए तो RCOOR, या यहां लिख सकते हैं R डैश। इसको लिख लीजिए आप RC डबल बॉन्ड O और R। RC डबल बॉन्ड O और R डैश। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? एस्टर की। यहां चलते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOH में से H को रिप्लेस करिए और R या R डैश ऐड करिए। जो कंपाउंड आपका प्राप्त हुआ इसे कहेंगे आप एस्टर। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप, रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप टू फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। ये मिल रहा है आपका जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर इज RCOOR 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 डैश। R सेम भी हो सकता है, डिफर भी हो सकता है। तो यदि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित हाइड्रोजन एटम को एल्किल के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा एस्टर होगा, और यही इसका जनरल फार्मूला होगा। बात करते हैं IUPAC नेम की। तो ये है आपका एल्केन। एल्केन में से E निकालेंगे, ऐड करेंगे O8 तो नाम बन जाएगा आपका एल्केनोएट। लेकिन इसमें दो एल्किल है, R और R, तो एल्केनोएट तो नाम होगा, लेकिन पहले इस R का नाम आप ऐड करेंगे इसमें, तो ये होगा आपका एल्किल। तो नाम हुआ एल्किल एल्केनोएट। ये हुआ आपका एल्किल एल्केन, और एल्किल एल्केन में से आप निकाल लेते हैं E को ऐड कर देते हैं O8, बन जाता है एल्किल एल्केनोएट। यही है आपका ग्रुपिंग IUPAC नेम ऑफ एस्टर। इसमें आपका प्रीफिक्स नहीं है, कुछ सफिक्स आपने यूज किया है। क्या? O8। क्या यूज किया है? O8। जैसे इसके लिए IUPAC नाम लिखा जाए तो इसको हटा देते हैं। बात कर लेते हैं चार्ट की। इतना आपको नाम याद करना है, एल्किल एल्केनोएट। एस्टर का क्या है? IUPAC नेम है। IUPAC नेम ऑफ एस्टर। ये है आपका एस्टर का IUPAC नेम।
जैसे HCOO और CH3 ऐसे लिखा है, तो इसका नाम हो जाएगा, अगर आपको कहा जाए माने कॉमन नेम लिखने का, तो CH3 का नाम हो गया मेथिल, HCOO का नाम हो गया फार्मेट। तो ये मिल रहा है आपको फार्मूला, केमिकल फार्मूला, और ये मिल रहा है आपका कॉमन नेम, और यहां लिख लेते हैं IUPAC नेम। पहले आप इस एल्किल का नाम लिखेंगे राइट साइड से, तो CH3 का नाम हो गया मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 का एल्केन बनाएंगे मेथेन, ई निकाल करके क्या सफिक्स यूज करेंगे, O8, नाम हो गया मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट। यहां लिख लिया जाए CH3 CO OCH3, इसका नाम हुआ है आपका मेथिल, CH3 COO आपका है एसीटेट, तो कॉमन नेम है मेथिल एसीटेट। IUPAC पहले एल्किल, एल्किल में हुआ मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 कार्बन के एल्केन एथेन, एथेन में से निकाल करके O8 ऐड किया, बन गया एथेनोएट। यहां चलिए आप CH3 COO और C2H5 यहीं से शुरू करेंगे, एथिल एथिल एसीटेट, तो नाम हुआ है आपका एथिल एसीटेट। इसका IUPAC नेम लिखा जाए तो नाम हो गया है आपका तो ये हो गया है आपका एथिल एसीटेट। IUPAC नाम लिखिए, एल्किल का नाम पहले एथिल, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें 1 2, इसका नाम हो गया एथेन, ई निकाल करके O8 जोड़ा एथेनोएट। इसी को पलट दीजिए आप, C2H5 COO और CH3, यही फार्मूला है, C2H5 पहले आ गया, CH3 बाद में हमने ले लिया है। अब इसका नेमिंग बदल जाएगा। अब यहां देखिए, इसका अगर नेमिंग लिखना है तो ये हुआ है आपका CH3, ये C2H5, ये है मेथिल, ये है एथिल। तो बात करते हैं हम इसका नाम, CH3, इसका नाम आप लिख लेंगे मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 1, और इसमें 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गया, तो प्रोपियोनेट, क्या होगा मेथिल प्रोपियोनेट। ये कॉमन नेम है IUPAC। पहले तो एल्किल लिखिए, CH3 का नाम हो गया मेथिल,
नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, और इसका नाम हो गया प्रोपियोनेट। आप ऐसे कर लीजिए, प्रोपेन निकाल करके O8 जोड़ देंगे, मेथिल प्रोपेनोएट। अंतर है थोड़ा, कॉमन नेम मेथिल प्रोपियोनेट, जबकि मेथिल प्रोपेनोएट है IUPAC नेम। तो ध्यान देंगे यहाँ, इसमें पहले जो है आप एल्किल का नाम रखेंगे जो राइट साइड में होगा, उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, कार्बन के लिए बनाएंगे एल्केन, एल्केन में से निकाल करके O8 ऐड करेंगे तो नाम होगा मेथेनोएट, एथेनोएट, ऐसे प्रोपियोनेट नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड है। इस प्रकार ग्रुपिंग नेम होता है एस्टरों का एल्किल एल्केनोएट। क्या नाम है? एल्किल एल्केनोएट। ग्रुपिंग नेम ऑफ IUPAC एस्टर इज एल्किल एल्केनोएट। कुछ नेम है, फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों का आपने लिख लिया है कॉमन नेम, और उसके बाद लिख लिया है आपने क्या? IUPAC नेम। अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका एसिड एमाइड। हम लोग देखते हैं IUPAC नेम ऑफ एसिड एमाइड। ये है आपका RCOOH। अभी आपको लिखा, ये है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिप्लेस करिए OH को और ऐड करिए आप NH2 ग्रुप को। NH2 का नेम है आपका एमीन, तो हमने क्या जोड़ा है? एमीन। तो बन गया RC डबल बॉन्ड O और आ गया NH2, इसी का नाम है एसिड एमाइड। क्या नाम हो गया? एसिड एमाइड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH ग्रुप को एमीन के द्वारा रिप्लेस करने से प्राप्त कंपाउंड एसिड एमाइड कहलाता है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड replaced by NH2 amino group called acid amide। एसिड एमाइड के लिए आप जो है लिखेंगे एल्केन, एल्केन में से E माइनस करेंगे, ऐड करेंगे एमाइड, नाम हो जाएगा एल्केनामाइड। तो IUPAC नाम होगा एल्केनामाइड। बात करते हैं जनरल फार्मूला का, तो जनरल फार्मूला बना RCO और NH2। देखने पर लगेगा एमीन है और इतना आपका जो है ये कीटोन है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों कंबाइन करके बनाया गया है एसिड एमाइड। इसके लिए जो है आप यूज करते हैं सफिक्स, क्या यूज करते हैं? एमाइड। जैसे अगर एसिड एमाइडों का IUPAC नेम लिखना है तो हम लिख लेते हैं HCONH2। आप पहला काम करते हैं, बनाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बना देते हैं OH निकाल करके NH2 ऐड कर देते हैं, बन जाता है आपका एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड की एक खास बात रही कि आप जो है इस प्रकार बनाएंगे। अब इसका कॉमन नेम लिखा जाए,
ये बन गया है आपका फार्मूला। यहां हो गया है आपका कॉमन नेम। फार्मिक एसिड से बना है फार्माइड। क्या नाम हो गया? फार्माइड। ये बनाया गया फार्मिक एसिड से। फार्मेएमाइड ऐसे भी इसको लिखा जाता है। आप कह सकते हो फार्मा एमाइड। ये आईयूपीएसी नाम, ये कॉमन नेम होगा। बट आईयूपीएसी नेम अगर लिखना हुआ, आईयूपीएसी नेम लिखना है तो ध्यान देंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 है। 1 कार्बन के एल्केन बनाएंगे मेथेन, ई निकालेंगे, ऐड करेंगे एमाइड, तो नाम हो जाएगा मेथेनामाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? मेथेनामाइड। ये आपको जानना है। दूसरा लिख लेते हैं CH3 CONH2। इसका नाम है एसिटामाइड। जैसे एसिटामाइड है वैसे फार्माइड है। फार्माइड, इसको हटा दीजिए, यही लिखिए केवल फार्माइड। तो आईयूपीएसी नेम इसका लिखा जाए, इसको यहां कर लीजिए फार्माइड। ये हो गया आईयूपीएसी नेम। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन के एल्केन बनाइए एथेन, और आप इसमें ऐड करिए सफिक्स एमाइड, बन गया एथेनामाइड। ऐसे और चाहे इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा करके, तो ये हो जाएगा 1 2 3। उधर से काउंटिंग, इधर से फंक्शनल ग्रुप। तो नाम हो गया है आपका प्रोपेनामाइड। कॉमन नेम भी आईयूपीएसी नेम भी। प्रोपेन निकाल करके एमाइड ऐड किया, प्रोपेनामाइड। ये है आईयूपीएसी नाम एसिड एमाइड। जैसे फार्माइड, एसिटामाइड आपका, प्रोपेनामाइड, मेथेनामाइड, एथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए एसिड एमाइड में। अगर बात करते हैं हम लोग एसिड एमाइड का, तो इसका एक क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे एग्जामों में आता रहा। नाम है आपका यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी यूरिया बाय बोहलर। साइंटिस्ट बोहलर इज कॉल्ड बोहलर सिंथेसिस यूरिया, जिसका नाम है आपका NH2CONH2। कैसे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट को हीट करके। तो ये है यूरिया आईयूपीएसी नेम। ये आप देखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपने लिख लिया NH2CO और NH2। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 1 है। ये इतना है एसिड एमाइड। 1 कार्बन से NH2 ऐड है, तो लिखेंगे आप 1 अमीनो। नंबर ऑफ कार्बन 1, मीथेन, ई निकालिए, एमाइड ऐड करिए,
मेथेनामाइड। IUPAC नाम ऑफ यूरिया इज 1 अमीनो मेथेनामाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बोर्डेड एग्जामिनेशनों में बहुत आया। यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.66% होता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था अमोनियम साइनेट को हीट करके, और ये बनाया था बोहलर ने, कहा गया था बोहलर सिंथेसिस।